राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पुरी आप लोगों के समक्ष एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो, होली का त्योहार आ चुका है और होली का त्योहार इस बार आप लोगों के लिए क्या क्या सरप्राइजेस लेके आ रहा है और जीवन में क्या क्या आप लोगों के बदलाव आ सकते हैं, आज ये वीडियो हम उसी के विषय में रखेंगे। सबसे पहले आज जो वीडियो का टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा कि ये होली का त्योहार किन किन राशियों के ऊपर इफेक्ट डालने वाला है दोस्तों, और आप लोगों के जीवन में इस होली के त्योहार में हम क्या क्या ऐसे कार्य करें। और ध्यान रहे, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, उन छोटे कार्यों को करने से आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि होलिका दहन का समय क्या है। तो 7 मार्च का होलिका दहन का जो समय है वो लगभग 2 घंटे 27 मिनट का टाइम है। 6:24 से लेके 8:51 तक ये टाइमिंग रहने वाला है दोस्तों। इस समय के बीच में आप लोग होलिका दहन कर सकते हैं। और जो होली है हमारी, वो तो 8 तारीख की हमारी होली है ही। तो सभी लोगों को एक बार मेरे दिल से और राधा रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, जुगल जोड़ी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। हैप्पी होली। और चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ उसका जो टॉपिक है, आज मैं बताने वाला हूँ वो 4 राशियां, और इस साल में उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इस होली के त्योहार के साथ। तो होली पर इस बार जो कुंभ राशि में त्रिग्रही योग बन रहा है, 3 ग्रहों का योग कुंभ राशि में बन रहा है, जिस वजह से 4 राशियां ज्यादातर इफेक्ट रहने वाली हैं। वो राशियां हैं मेष, वृषभ, तुला और कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध का गोचर आ रहा है दोस्तों, जिस वजह से ये 4 राशियां थोड़ी सी इफेक्टिव रहने वाली हैं, या ये कह लें कि इनके जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं। बट प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, और हम किस लिए हैं? हम हैं इसके समाधान के लिए। बात तो सही है। तो आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है और किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है, किन किन फील्ड से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इस बात को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। चलिए अब सबसे पहली बात करते हैं हम मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जो जातक हैं वो दुर्घटनाओं से बचें थोड़ा सा। आप लोगों को वाहन बहुत देखकर चलाना है। दुर्घटनाओं के आपके योग हो सकते हैं, चोट चपेट और एक्सीडेंट, इस टाइप का आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी, नशे पत्ते में आप लोग पड़ सकते हैं। नशे की संगत या तो आपको मिल जाएगी और नशे की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएंगे और नशे में पड़ जाएंगे। तो नशे से आप लोगों को बचना है। नशीली पदार्थ, नशीली चीज़ों का सेवन आपको कम करना है। ये साथ साथ नशे में आप पड़ेंगे, लाइफ तो खराब करेगा ही करेगा, आपकी सेहत को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर आने वाला है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो नशे से दूरी बना लीजिए। बात करें इल्लीगल कामों की, गलत कामों की, तो हाँ, गलत संगत से आपको यहाँ पर बचने की ज़रूरत है। गलत कामों से खासकर दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि आपका वाद विवाद हो सकता है किसी के साथ, और या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपको दूरी बना के रखनी है। आगे बात करी जाए तो उपाय आपको क्या करने हैं। आपको शिव जी की पूजा करनी है, शिव चालीसा का पाठ करना है, ज्यादा से ज्यादा शिव आराधना करिए, और भोले बाबा इस बार आपको इस मुसीबत से पार लगाने वाले हैं, जो ये मुसीबत आपके ऊपर आने वाली है या आ सकती है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वाले लोगों को जो चेंजेस आने वाले हैं इस त्रिग्रही योग की वजह से, वो सबसे पहले उनके व्यवहार में आने वाले हैं। गुस्सा बहुत ज्यादा आने वाला है, क्रोध बढ़ने वाला है। तो आप लोगों को अपने एंगर पे कंट्रोल रखना है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है, और साथ ही साथ किसी को कटु शब्द कहने से बचिए। ये जो वाणी है ना, वाणी बहुत बड़ा कारक होती है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का। कभी कभी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी वाणी की वजह से बड़ी हो जाती हैं। तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, क्रोध पे कंट्रोल रखना है, ये काम आपको करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, धारदार चीजों से बचना है, अग्नि से आपको बचना है, शस्त्रों से बचना है। मतलब कि आप समझ ही गए होंगे, बंदूक ये सब धारदार अस्त्र शस्त्र, इन सब से थोड़ा सा आपको दूरी बना के रखनी है। कैलकुलेशन आपके दिमाग में बनी गई होगी कि भाई गुस्सा आ जाएगा तो कोई गलत प्रयोग ना कर लें आप किसी हथियार का। तो भाई थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए। और धन की हानि हो सकती है, और देन लेन में अगर आपने किसी को धन दे दिया है तो उसमें आपकी धन हानि हो सकती है, और गुस्से की वजह से भी आप कोई अपना बहुत बड़ी डील या फिर कुछ बेकार कर लेंगे। तो बस अल्टीमेटली आपको अपने क्रोध पे
कंट्रोल रखना है, वेट, इंतजार करिए। किसी की कोई बात बुरी लग रही है, किसी ने आपको कुछ कह दिया है, तुरंत रिएक्ट मत करिए, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, आगे का सफर बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे बात करी जाए क्या उपाय, तो इस बार बेड़ा पार लगाने वाले हैं हनुमान जी। आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पण करिए, ये उपाय आप करिए और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथली बीतेगी। आगे बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो कहीं ना कहीं अहंकार से उन लोगों को बचना है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा किसी दूसरे आदमी को डोमिनेट नहीं करना है, उसको नीचा नहीं दिखाना है। किसी पद पे हैं तो उसका अहंकार आपको नहीं करना है, इस चीज़ से आपको खासम खास बचना है। दूसरी प्रॉब्लम्स आपके साथ आ सकती है आपके संबंधों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। रिलेशन चाहे माँ बेटे का हो, बाप बेटे का हो, आपका भाई बहन का हो, फ्रेंड का हो, गर्लफ्रेंड का हो, संबंधों का खास ध्यान रखना है। आपका एटीट्यूड आपके संबंधों को खराब कर सकता है, तो अपने एटीट्यूड पे थोड़ा सा आपको काबू करना है, दूसरे को शो ऑफ ज़्यादा नहीं करना है और संबंधों का खासम खास ध्यान रखिए, क्योंकि संबंध धन से भी ज़्यादा बहुमूल्य होते हैं। आगे बात करते हैं हम खान पान का, आपको ध्यान रखना है, सेहत का ध्यान रखना है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, तो उस दिशा में आपको देखते हुए खान पान को अपने कंट्रोल में रखना है। बात करी जाए तो गणेश जी की आराधना, गणेश चालीसा का पाठ, दुर्वा घास से गणपति जी की आराधना करना, ये कार्य आप करिए। विश्वास मानिए आपका जो लाइफ है वो स्मूथनेस लाइफ के अंदर आ जाएगी और प्रॉब्लम्स जो आने वाली भी होंगी उनसे भी आपका बचाव हो जाएगा। आगे अगली राशि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाले जातक यहाँ पर थोड़ा ज्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि कुंभ राशि के साथ ही त्रिग्रही योग यहाँ पे बन रहा है। तो कुंभ राशि वालों को थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली, खासकर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको आ सकती हैं, तो अपने दिल का ध्यान रखिए। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये तो हो गए आपके हेल्थ इश्यूज। अब बात करी जाए हेल्थ इश्यूज के साथ साथ दोस्तों, आपको यहाँ पर धोखाधड़ी भी मिल सकती है। आप लोग थोड़े से इमोशनल किस्म के लोग हैं, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेंगे। तो आप लोगों के साथ यहाँ पर क्या होगा, जिस व्यक्ति पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते होंगे ना, वो व्यक्ति आपको धोखा देने वाला है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सतर्क होना है, विश्वासघाती लोगों से दूरी बना के रखनी है। धन को लेकर बहुत ज्यादा सजग हो जाइए। जिसको आपने पैसा दे दिया है, बाप रे बाप, निकालना बहुत भारी हो जाएगा आपका। मेरा पैसा मुझे दे दो, अभी पे अभी। क्या मायला? वो पैसा ले तो लेगा, बट देने के नाम पे आपको चक्कर कटा देगा बहुत बुरे। तो आपको धन से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा सा सजगता बरतनी है और ऐसे ही नहीं बांटते रहना किसी को धन। शत्रुओं से सावधान हो जाइए। अगर जाने अनजाने आपने किसी को, मान के चलिए, बिजनेस में हरा दिया है या फिर आपके ऑफिस में आपने किसी को पीछे कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अनजान शत्रु यहाँ पर आपके बन चुके हैं, जो आपको लगता है कि वो आपके शत्रु नहीं है। तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ आपका यहाँ पे नुकसान हो सकता है। सामने वाला व्यक्ति आपके लिए शत्रु नहीं है, बट उसके मन में आपके लिए क्या चल सकता है, तो इन सब चीजों को, इन एंगल्स को सोचते हुए आपको यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बात करें तो माता दुर्गा की आराधना करिए आप, और दुर्गा जी की आराधना आप करेंगे तो विश्वास मानिए आपकी लाइफ बहुत सरल हो जाएगी। और माता रानी को आप चुनरी अर्पण कर सकते हैं, और छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उनको आप उपहार दीजिए या उनकी सेवा करिए, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। तो होली का दहन दोस्तों हमारे आसपास हर जगह पे होता है। तो आज मैं कुछ टिप्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इन टिप्स को कर अपने जीवन को बड़े आराम से सरल बना सकते हैं। तो होलिका दहन की सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, होलिका दहन जो करा जाता है उसकी एक पौराणिक कथा भी है। तो जो विष्णु भक्त हुए प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी विष्णु जी की बहुत आराधना करते थे। अब हिरण्यकश्यप जी उनसे कहते हैं, मैं ही भगवान हूँ, तुम किसी विष्णु की आराधना नहीं करोगे। तो अब होलिका उनकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, तो होलिका को ये शक्ति प्रदान थी कि उसको आग कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती थी। तो जब प्रहलाद जी ने ये बोला कि भाई विष्णु जी मेरी हर जगह मदद करेंगे, तो उनको नीचा दिखाने के लिए और उनके भगवान का नाम को गलत साबित करने के लिए होलिका ने चैलेंज किया और उसे अपनी गोद में लेके वो अग्नि में बैठ गई। अब होता क्या है कि भाई वो तो अग्नि से जल नहीं सकती थी, तो फिर क्या होता है कि होलिका जलनी शुरू हो जाती है और उनको आग नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, मगर प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे होता है भगवान का चमत्कार।
और होलिका उस अग्नि के चपेट में आकर भस्म हो जाती है। तो इसे असत्य पे सत्य की जीत के रूप में भी होलिका दहन को मनाया जाता है, ऐसी एक पौराणिक कथा है। अब बात करी जाए आगे की होलिका दहन में हम क्या क्या करें जिससे हमारे जीवन में सरलताएं आ सकती हैं, वो स्मार्ट टिप्स जो आप लोगों के लिए स्पेशली मैं लेके आया हूँ। कारोबार में अगर आपको वृद्धि करनी है दोस्तों, तो जिस दिन होलिका दहन होगा आपको हल्दी का तिलक लगाकर होलिका दहन की 7 परिक्रमा कर लेनी है। जो व्यापारी है, जो भी व्यापार करते हैं पुरुष लोग, मैंने ये उनके लिए उपाय बताया है। स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो होलिका दहन के अंदर काले तिल आपको डालने हैं। आप 7 बार परिक्रमा करते रहिए, एक परिक्रमा के बाद काले तिल उसमें छोड़ दीजिए। धन धान्य और समृद्धि चाहते हैं तो एक सूखा नारियल ले लीजिएगा, उसमें जौ, चावल और चीनी भर दीजिएगा और होलिका की परिक्रमा काटने के बाद उसको होलिका में अपना अर्पण कर दीजिएगा। इससे धन धान्य और माता लक्ष्मी की स्पेशल कृपा आपके ऊपर बरसेगी और धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी आप लोगों को। सुख शांति अगर आप चाहते हैं, घर के अंदर बहुत क्लेश चल रहे हैं, नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो सुख शांति के लिए ये एक अचूक उपाय मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को गेहूं के दाने ले लेने हैं, या धान होते हैं ना उसमें गेहूं लगी रहती है, वो आप ले लीजिएगा, वो भी मिल जाते हैं। आपको उसको भूनना है, उसको होलिका में आपको भूनना है। भूनने के बाद उन दानों को आपको एक दीपक में डालकर और उस दीपक को आपको घर के उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर जलाना है। ऐसा करने से ये एक अचूक उपाय है, जिस दिन होलिका दहन होगा उसी दिन रात्रि में आपको वो दीपक उत्तर पूर्वी दिशा में जला देना है गेहूं के दाने डालने के बाद। आप विश्वास मानिए, घर के अंदर जो ग्रह शांति खत्म हो गई है ना, वो बहुत जल्द वापस लौटेगी। तो ये थे मेरे स्मार्ट व्यूअर्स के लिए कुछ स्मार्ट उपाय, और आप लोगों के ऊपर राधा रानी की कृपा बरसती रहे। बहुत से लोग इस समय ब्रज यात्रा पर जा रहे हैं, तो जो लोग ब्रज यात्रा जा रहे हैं भाई, उन लोगों का तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि कृष्ण जी की कृपा स्पेशली उन पे बरसेगी। और ब्रज धाम में आप लोग होली के समय चले गए तो फिर तो आपके सारे कष्ट दूर डेफिनेटली होने ही वाले हैं। तो मेरा तो सबसे यही कहना है कि अगर आप ब्रजधाम जा सकते हो इस समय तो बिल्कुल जाओ और बांके बिहारी जी के जरूर दर्शन करके आओ, राधा वल्लभ जी के दर्शन जरूर करके आओ। बाकी जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारी ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच चुकी है। आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं। इन सभी उपायों को आप कर लीजिएगा और स्मार्ट पॉइंट्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये भी आप जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में सरलता आए और आपकी लाइफ स्मूथ चले। मैं बस इतना ही राधा रानी से कामना करता हूं और सभी को एक बार फिर होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हैप्पी होली।